है। प्लेज परसेंटेज हमारा जो है ये बेसिकली 5% से कम होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि प्लेज परसेंटेज 5.38 है। हेमंत, आपने अभी बोला है प्लेज परसेंटेज 5% से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लेज परसेंटेज 5.38 है। इसका क्या रोल है? ये तो कुछ गलत हो गया फिर। तो यार प्लेज परसेंटेज एग्जैक्टली कैलकुलेट कैसे होता है? हमारे लिए जो नेट प्लेज शेयर्स हैं, मेरे कहने का मतलब है जो टोटल शेयर्स की वैल्यू है, उनका 5% से ज्यादा प्लेज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लेज परसेंटेज प्रोमोटर्स के परसेंटेज में से कितना प्लेज हुआ है उस पर होता है। नहीं समझे, रुको। मान लो किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं। मान लो एक कंपनी है, कंपनी के एक, या कैलकुलेशन इजी रखने के लिए कंपनी के जो है 1000 शेयर्स है। 1000 में से 40% शेयर्स जो है प्रोमोटर्स के पास। मतलब प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर हुए? 400 शेयर्स। ठीक है। प्रोमोटर्स ने अपने 400 शेयर्स में से, ठीक है, 10% शेयर्स प्लेज कर दिए। प्रमोटर्स ने 400 शेयर्स में से 10% शेयर्स प्लेज कर दिए। तो प्लेज शेयर्स हैं 40। टोटल प्लेज शेयर्स जो हुए वो हुए 40 शेयर्स। ठीक है। टोटल पी शेयर्स ऐसे लिख देता हूं मैं, बस प्लेज शेयर्स इज इक्वल टू 40। तो जो मैं नंबर कह रहा हूं ना कि टोटल प्लेज शेयर्स 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मेरे नंबर का मतलब है दिस 40 डिवाइड बाय टोटल शेयर्स 1000, जो कि हमारे एग्जाम्पल में आता है 4%। लेकिन यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, प्लेज परसेंटेज, ये लिखा हुआ है कि प्रोमोटर्स ने अपने कितने परसेंट शेयर्स को प्लेज कर रखा है। तो यहां पे अगर मैं इसका एग्जांपल शो करके आपको समझाऊं, तो जो ये 10% प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेज थे, प्रोमोटर्स के पास 40% शेयर्स थे, उनमें से 10% प्लेज कर रखे थे। तो दिस प्लेज परसेंटेज यहां पे 10 आता, 5 नहीं। तो हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि टोटल शेयर्स के कितने परसेंट प्लेज हैं। इस केस में आई थिंक 0.1% टाइप भी प्लेज नहीं है। तो वी कैन जस्ट सिंपली चिल। अब यार बहुत ज्यादा प्लेजिंग से दिक्कत क्या है? हेमंत, आप कह रहे हो कि शेयर बहुत ज्यादा प्लेज नहीं होने चाहिए। तो इस केस में अगर शेयर ज्यादा प्लेज है भी, तो इसमें दिक्कत क्या है? यार दिक्कत यह है, कुछ टाइम पहले तक, 10 साल का मैं चार्ट लेता हूं, कुछ टाइम पहले तक जील काफी अच्छा किया करती थी। इनके फाउंडर्स ने कुछ तो घमेला, कुछ तो घपला किया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है उस कैम के बारे में। लेकिन इन्होंने अपने प्लेज शेयर्स बहुत ज्यादा प्लेज कर रखे थे, जिसके चलते अब यार ये शेयर जनरली बैंक को प्लेज करते हैं। अगर बैंक को हल्की सी भी गड़बड़ दिखती है ना, कि यार हमारा पैसा नहीं आ सकता है या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, बैंक सीधा सेल का बटन दबाता है। बैंक को फर्क नहीं पड़ता फिर आपके शेयर एक दिन में 10% गिरे, 20% गिरे, 100% गिरे। बैंक सिंपली डोंट केयर अबाउट दैट। तो यहां कहीं जितना मेरे को याद है, मैंने जितना स्टडी किया था, जस्ट गिव मी वन सेकंड, 2018 के अराउंड कहीं, तो बैंक्स को जब बेचना था तो बैंक्स ने सीधा सेल का बटन दबाया था। एंड आई थिंक ये वाली कैंडल थी, दिस। इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, सारे के सारे शेयर जितने भी इनके प्लेज थे, सब शेयर्स बैंक ने मार्केट में बेच दिए थे इस वाली कैंडल पे। एक बार मैं वॉल्यूम भी प्लॉट कर लेता हूं ताकि हमें सही से दिखे कि एग्जैक्टली यही कैंडल थी या नहीं। जब एग्जैक्टली इस रेंज में आपको दिख रहा है, बाद में किसी और बिग प्ले ने जो है शेयर बाय कर लिए, वो अलग बात है। लेकिन बैंक जब सेल करने पे आता है तो एक दिन में कंपनी को 26% तक गिरा देता है। 26% एक दिन में। मिस्टर संदीप जी कह रहे हैं सर प्लेज क्या होता है? प्लेज मतलब गिरवी रखना। प्रोमोटर्स ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्रोमोटर के पास 400 शेयर्स थे, 400 में से 10% प्रोमोटर्स ने 40 शेयर्स गिरवी रख दिए हैं। इन रियलिटी ऑब्वियसली अडानी भाई साहब क्या करते हैं, अडानी तो भाई बहुत तेज है इस मामले में, वो कंपनी खरीदते हैं, पूरी कंपनी को ही गिरवी रख देते हैं, ऐसा मान के चलो। तो जैसे अगर मैं एसीसी की ही बात करूं, फिफ्थ इसमें नहीं है, ओके, आई थिंक अंबुजा में गिरवी रखा था। कोई तो कंपनी है यार अडानी की जिसके बहुत सारे शेयर्स प्लेज्ड हैं। इन्हें फ्री करवा लिया क्या? एक सेकंड, अडानी पावर होगी, अच्छा कोई तो थी, एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक, लेट मी कंफर्म। अरे गाइस, आपको याद है तो बताना यार कि कौन सी कंपनी में अडानी ने जो है ज्यादा शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। अभी दिख नहीं रहा फॉर सम रीजन, बट थे यार गिरवी, फ्लैश तो थे बहुत ज्यादा शेयर्स। अभी सब 0-0 शो कर रहा है। फ्री तो नहीं करवाए होंगे जितना मेरे को लगता है। अंबुजा में ही प्लेस थे ना यार, वही मुझे भी याद है, अंबुजा प्लेस थे।
लेकिन अंबुजा अभी प्लेज शो नहीं कर रहा है, तो मतलब प्रोबेबली उन्होंने फ्री करवा लिए होंगे। अडानी एंटरप्राइज देख लेते हैं, अडानी पावर और एंटरप्राइज के भी गिर भी होंगे फॉर श्योर। यस। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं, प्रोमोटर्स के पास 72% शेयर्स थे। 72 में से 0.45% इन्होंने प्लेज कर रखे हैं। तो 72.7 मल्टीप्लाई बाय 0.45, तो मतलब मात्र टोटल कंपनी का 0.32% प्लेज है। तो इसमें हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम इसमें सिल काम कर सकते हैं। जब टोटल प्लेज शेयर 5% से ज्यादा होंगे, इन दैट केस हम काम करना अवॉइड करेंगे। हम उस कंपनी में जो है कोशिश करेंगे कि अनटिल एंड अनलेस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इन्होंने, अडानी ने जो है बढ़िया गेम खेला हुआ है, सारे शेयर धीरे धीरे करके अनप्लेज करवा लिए हैं अपने, ठीक है। तो पहले शेयर प्लेज थे, प्लेज मतलब बैंक्स के पास गिरवी रखे हुए थे, अडानी अडानी ने शेयर्स को गिरवी रख के जो है लोन लिया हुआ था। उस केस में कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होती है, बैंक सीधा सेल का बटन दबाते हैं, जो प्राइस मिलता है प्राइस में फर्क नहीं पड़ता, दे सिंपली बहुत ही तेजी से वो आपके सारे शेयर बेच देते हैं। इसीलिए हमें जो है प्लेज को इग्नोर करना चाहिए, ठीक है।